नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंडर हम जो है सी प्रोग्रामिंग की जो प्लेलिस्ट है उसको क्लियर कर रहे हैं। और उसी के अंडर आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर के बारे में, यानी सी में स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उनके साथ किस किस कीवर्ड्स का यूज होता है, और स्ट्रक्चर से संबंधित हम जो है कंप्लीट जो है हैंड रिटन नोट्स के साथ सारे कॉन्सेप्ट जो है समझने वाले हैं, जो जिस प्रकार आपके सामने आ रहे हैं। इससे पहले की क्लासेज अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। और इस वीडियो के अंत में हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे, जिनको एग्जाम में पूछा जा सकता है या कुछ पूछे भी गए हैं। तो इसका जो है आज हम ट्राई भी करेंगे वापस, जिसको आपको आंसर देना है लास्ट में, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर देकर बताने वाला हूं। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसी प्रकार के डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकॉन है उसको ऑन करके जो नोटिफिकेशन ऑल का है उसको ऑन कर दीजिए, जिससे मेरी क्लास अपलोड होती सूचना तुरंत आपको मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो अंत के अंदर, ठीक है ना, इस वीडियो के लास्ट में आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो देखिए, आज की जो क्लास स्ट्रक्चर की है उसके अंदर सबसे पहले हम जानते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में देखिए, स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, जिसे हम अलग अलग डेटा टाइप के वेरिएबल को कंबाइन करके एक सिंगल डेटा टाइप की तरह यूज करते हैं। यहां पर मैं इस टॉपिक को समझाने से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको समझाना चाहूंगा कि यहां पर बात मैंने कही है कि यहां पर एक अलग अलग प्रकार के डेटा को वेरिएबल के रूप में कंबाइन करके सिंगल डेटा की तरह यूज करते हैं। तो आपको बताना है कि हम किसके अंतर्गत एक ही प्रकार के डेटा को यूज करते हैं। जल्दी से बताएं सभी, एक ही प्रकार के डेटा का कलेक्शन क्या कहलाता है। यहां पर हमने अलग अलग प्रकार के डेटा की बात कही है, तो हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर है। लेकिन एक ही प्रकार का अगर डेटा होगा तो हम उसको किस नाम से जानेंगे। सभी कोशिश करते रहे हैं भाई, जो डेली क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो वे हर एक पॉइंट पर इतने अलर्ट रहे कि क्वेश्चन पूछते हैं आप उनका फटाफट आंसर दे सकें। तो चलिए भाई, आपने कोशिश की है इसका आंसर देने की। मैं बता देता हूं आपको, जस्ट इससे पहले का क्लास हमने इससे पहले जो है क्लास पढ़ी थी कि एरे जो होता है वो एक ही प्रकार के डेटा टाइप का कलेक्शन होता है, ठीक है ना। जबकि अगर हमें अलग अलग प्रकार का डेटा है, अपने प्रोग्राम में अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप हैं, तो उनको एक कंबाइन करके एक अगर हमें जो है वेरिएबल के रूप में उसको कन्वर्ट करना है तो हम उसके लिए स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, ठीक है ना। स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, यह आपके एमसीक्यू में कई दफा पूछा जा चुका है स्ट्रक्ट कीवर्ड के बारे में। स्ट्रक्चर जब आपको डिफाइन या डिक्लेयर करना होता है तो उसके लिए आप स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर को यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप, सेकेंडरी डेटा टाइप, एग्रीगेट डेटा टाइप, बहुत सारे नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, कॉमनली ये जो नाम यूज होते हैं वो आपके सामने हैं। वापस मैं रिपीट कर देता हूं, स्ट्रक्चर को यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप, सेकेंडरी डेटा टाइप और एग्रीगेट डेटा टाइप भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, आपको बता दिया है मैंने। अब एक सिंपल सा देखते हैं कि स्ट्रक्चर को किस प्रकार से हम डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो देखिए, पहले लिखेंगे आप यहां पर स्ट्रक्ट कीवर्ड को, उसके बाद उस स्ट्रक्चर का नेम जो आप रखना चाहते हैं। उसके बाद हम यहां पर इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपने जो भी डेटा टाइप हैं और उनके जो भी मेंबर हैं उनको यहां पर लिख देंगे, ठीक है। डेटा टाइप और ये मेंबर, और यहां पर भी डेटा टाइप, जितने भी आप चाहें उतने मेंबर आप बना सकते हैं, जितने चाहें उतने डेटा टाइप आप बना सकते हैं उन मेंबर्स के लिए। और ये तो सिंपल सा हमने देखा है कि इसको डिफाइन किस प्रकार से किया जाता है। जिस प्रकार से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, उसी प्रकार स्ट्रक्चर भी हुआ है। तो अब उसके अंदर वैल्यू भी इनिशियलाइज की जाएगी, वेरिएबल भी यूज किए जाएंगे। तो अभी तक हमने वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर देखिए, मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं जिसका नाम है स्टूडेंट। स्ट्रक्ट लिख के स्टूडेंट लिखूंगा तो स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर एक रोल नंबर नाम का, रोल का जो है रोल नंबर से मैं कर रहा हूँ इसको इंडिकेट। तो यहाँ पर रोल नाम का एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप का मैंने इसके अंदर मेंबर फिक्स किया है। उसके बाद एक कैरेक्टर टाइप का नेम जो है एरे मैंने यहाँ पर इसके अंदर डिटेक्ट किया है। तो ये अलग अलग प्रकार के देखो डेटा टाइप्स है जिनको मैं एक ही प्रकार के रूप में कंबाइन कर रहा हूँ। अब बात आती है कि इसको हम वेरिएबल किस प्रकार से इसके अंदर डिक्लेयर करते हैं। ये तो मेंबर्स थे भाई यहाँ पर, ठीक है ना।
तो अब मैं यहाँ पर बात करता हूं कि स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेरेशन के अंतर्गत देखो, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर नेम लिखेंगे उसके आगे, उसके बाद हम लिखेंगे डेटा टाइप और यहाँ पर मेंबर नेम, डेटा टाइप और मेंबर नेम। तो ये सारे लिख देंगे, उसके बाद हम वेरिएबल के नेम लिख देंगे उसके बाद, जस्ट कर्ली ब्रेसेस के बाद। और आप चाहें तो इसको मेन फंक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं। दो प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। पहला तरीका आपके सामने है, जिसमें आप स्ट्रक्चर जब डिफाइन करते हैं उसी टाइम इसमें कर्ली ब्रेसेस के बाद जो भी वेरिएबल लिखेंगे वो उसके नाम बनते रहेंगे, और ये पहला तरीका है। दूसरा है कि आप इसको मेन फंक्शन के अंदर भी कर सकते हैं। ये आपके मान लीजिए कि मेन फंक्शन है, अब इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस जो होते हैं इसके बीच में यहां पर भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखिए इसके अंदर वेरिएबल किस प्रकार से बना सकते हैं। आप देखो मैं यहाँ पर लिखूंगा स्ट्रक्ट और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर का नेम, उसके अंदर कौन कौन से मेंबर हैं और कौन कौन से डेटा टाइप है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। उसके बाद में एक stu1 और stu2 यानी स्टूडेंट1 और स्टूडेंट2 के दो वेरिएबल बना रहा हूं। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मेन में वेरिएबल डिक्लेरेशन के अंदर देखो यहाँ पर आप लिखेंगे स्ट्रक्ट और उसके बाद लिखेंगे स्ट्रक्चर का नेम और उसके बाद यहाँ पर वेरिएबल का नेम। तो स्ट्रक्ट को तो एज इट इज लिखना है, स्ट्रक्चर नेम क्या है यहाँ पर स्टूडेंट, और वेरिएबल नेम मान लो ये स्टूडेंट इस मेन फंक्शन के अंदर लेके आना है, इस मेन फंक्शन के अंदर लेके आना है मान लो, तो यहां पर ये लिखेंगे हम स्ट्रक्चर नेम और उस वेरिएबल का नेम, ठीक है। ये आपका एक सिंपल सा इसके अंदर होता है। एग्जांपल आप देख सकते हैं स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट हो गया स्ट्रक्चर और ये हो गया आपके यहाँ पर वेरिएबल का नेम। तो यहां तक सिंपल से समझ में आ चुका होगा। स्ट्रक्ट क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप का कलेक्शन होता है जिसको सभी को कलेक्ट करके हम एक वेरिएबल के अंदर उसको एक स्ट्रक्चर के रूप में उसको हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसमें वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, मेंबर को डिक्लेयर करने का सारा जो है डेटा टाइप आपको मैंने बता दिया है किस प्रकार से आप कर सकते हैं। ये फॉर्मेट भी आपने देख लिया होगा सभी ने। अब आगे बढ़ते हैं हम और आगे जानते हैं हम स्ट्रक्चर वेरिएबल में, स्ट्रक्चर वेरिएबल से स्ट्रक्चर मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम स्ट्रक्चर वेरिएबल के साथ डॉट ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा किसका यूज करते हैं हम, डॉट ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं, जिसको हम मेंबर एक्सेस ऑपरेटर भी कहते हैं। अगर आपको एमसीक्यू के अंदर पूछ ले जाए, एग्जाम के अंदर पूछ ले जाए किस डॉट ऑपरेटर को किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम मेंबर एक्सेस ऑपरेटर के रूप में जानते हैं। और इसका प्रयोग करके हम अभी हम जो है अपने आगे आने वाली कुछ क्लासेस के अंदर या प्रोग्राम्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा जिसमें हम इस डॉट का यूज करते हुए क्या करेंगे, मेंबर को एक्सेस करेंगे स्ट्रक्चर में से। अब यहां पर देखिए मैं यहां पर एक स्ट्रक्चर इसका सिंटैक्स बता रहा हूं। पहले लिखेंगे हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल का नेम, उसके बाद लिखेंगे उसके मेंबर का नेम, ठीक है ना। तो यहां पर मैं अगर इसके हिसाब से देखूं तो यहां पर वेरिएबल का नेम क्या है, स्टूडेंट डॉट, अब मेंबर कौन से, रोल नंबर और नेम 2 है, तो मैं नेम एक्सेस करना चाहता हूं तो यहां पर क्या लिखूंगा, stu डॉट नेम। अब देखिए यहां पर स्ट्रक्चर मेंबर इनिशियलाइजेशन का एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें मैं एक स्ट्रक्ट नाम का स्टूडेंट बना रहा हूं, यानी स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मैं इंट प्रकार के डेटा टाइप का रोल डिक्लेयर कर रहा हूं। ये एक मेंबर है और ये क्या है भाई, यहां पर एक डेटा टाइप है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक फ्लोट डेटा टाइप है जिसमें मैं CGPA के नाम का एक और मेंबर फंक्शन मेंबर जो है बना रहा हूं। उसके बाद ये स्ट्रक्चर यहां पर क्लियर हो जाता है। उसके बाद देखिए यहां पर मैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट stu1 यहां पर डिक्लेयर कर रहा हूं एक वेरिएबल को, ठीक है, एक वेरिएबल को यहां पर डिक्लेयर कर रहा हूं। उसके बाद मैं यहां पर इंटीजर मेन फंक्शन को ओपन कर रहा हूं। इसके अंदर देखिए अब यहां पर स्टूडेंट, यहां पर stu1 क्या था, एक वेरिएबल था, वो लिख दिया मैंने। डॉट मेंबर का क्या नाम है, ROLL। तो आगे करके मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया और यहां पर लिखा है मैंने 12। तो ये 12 किस में जाएगा, यहां पर भाई रोल नंबर में। तो रोल नंबर का मान क्या हो गया भाई, 12 हो गया है, क्योंकि ये वेरिएबल था आपके स्ट्रक्चर का। इसको मैं डॉट के थ्रू, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर के थ्रू मैं क्या करता हूं, रोल को एक्सेस करता हूं, उसमें एक वैल्यू को असाइन कर देता हूं 12। इसी प्रकार से मैं stu1.cgpa को यहां पर डिक्लेयर करूंगा और उसके अंदर मैं यहां पर क्या करूंगा, 8.9 फ्लोट वैल्यू को जो है यहां पर इसके अंदर असाइन कर दूंगा। तो इस CGPA का अब मान क्या हो जाएगा भाई, यहां पे आपके 8.9, ये आपका इसका मान हो जाएगा। तो ये आप इस प्रकार से जितने चाहे उतने आप वेरिएबल और उन मेंबर फंक्शन को एक्सेस करके उनके अंदर जो है आप वैल्यू को जो है असाइन कर सकते हो बाद में। उसके बाद रिटर्न 0 जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को सेंड किया जाएगा, ये बताएगा कि प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम था भाई जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस कर सकते हो, उसके अंदर वैल्यू को असाइन कर सकते हो। तो एक बार यहां तक अगर वीडियो समझ में आ चुका है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखिएगा
अपना जो स्ट्रक्चर का नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है आपका टाइप डेफ के बारे में। किसके बारे में है भाई? टाइप डेफ। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं सभी मित्रों को बताना चाहूंगा कि आपके लिए 2 बड़ी मैराथन क्लासेज आ रही है जिसमें आपको प्रैक्टिकल विद सारा टॉपिक समझाया जाएगा, ठीक है ना। अभी जो है सारे थियोरेटिकल टॉपिक क्लियर कर रहे हैं ताकि प्रैक्टिकल में आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपके प्रैक्टिकल की भी अलग से 2 क्लास आएगी, बड़ी बड़ी मैराथन क्लास, जिसमें एक एक टॉपिक को आपको प्रैक्टिकल विद समझाया जाएगा प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। अब देखिए टाइप डेफ विद स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी स्ट्रक्चर के इस स्ट्रक्चर के साथ इस टाइप डेफ का यूज किस प्रकार से करते हैं। देखिए सी लैंग्वेज में आप टाइप डेफ कीवर्ड की हेल्प से किसी भी प्रिमिटिव या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को नया एलाइज नाम असाइन करता है, यानी आप इसकी मदद से किसी एक स्ट्रक्चर का क्या कर सकते हैं भाई? शॉर्ट नेम डिक्लेयर कर सकते हैं। यानी कोई नाम आपने जब स्ट्रक्चर बनाया था बड़ा रख दिया है तो उसको आप शॉर्ट नेम में अगर आप करना चाहें, जैसे कि एलाइज हमने यूज किया था किसमें? एसक्यूएल के अंदर भी किया था, आपने पाइथन की मेरी क्लासेस देखी थी उसके अंदर भी किया था, तो वो आपका यहाँ पर यूज ले सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा भाई? टाइप डेफ का यूज करना पड़ेगा, टाइप डेफिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसके थ्रू मैं क्या करूंगा कि स्ट्रक्चर का शॉर्ट नेम डिक्लेयर करूंगा। stdio.h हेडर फाइल को मैंने इंक्लूड किया है। उसके बाद मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं जिसका नाम है क्या? रिकॉर्ड्स। अब यहां पर देखिएगा इसके अंदर मैं एक इंटीजर डेटा टाइप का एक रोल मेंबर क्रिएट कर रहा हूं, कैरेक्टर टाइप का नेम मेंबर क्रिएट कर रहा हूं और फ्लोट टाइप का सीजीपीए मेंबर मैं क्रिएट कर रहा हूं। उसके बाद यहां पर देखिए इसको ब्लॉक को बंद करने के बाद मैं यहां पर टाइप डेफ लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं भाई? टाइप डेफ लिख रहा हूं। अब यहां पर लिखूंगा मैं उस स्ट्रक्ट को, कीवर्ड को, उसके बाद मैं पुराना ओल्ड नेम लिखूंगा। यहां पर क्या लिखूंगा? ये ओल्ड नेम जो है लिखूंगा, उसके बाद यहां पर इसका नया नेम। तो ओल्ड नेम मैंने लिख दिया रिकॉर्ड, जो कि यहां पर था। अभी नया नेम हम जैसे मैं रखना चाहता हूं यहां पर इसका नेम मान लो कि स्टूडेंट, ठीक है। तो मान लो आपने गलती से कोई स्ट्रक्चर का नाम पहले दे दिया, अब उसको भी आप चेंज करना चाहते हैं तो भी आप इसकी मदद से आप कर सकते हैं। तो ये आपका ओल्ड नेम है, ये आपके न्यू नेम है। उसके बाद में इंटीजर मैन के अंदर देखो मैं यहाँ पर अब मैं रिकॉर्ड नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट stu क्या है भाई? यहाँ पर वेरिएबल है। st2 क्या है? दूसरा वेरिएबल है, तीसरा वेरिएबल है। तो इनको यहाँ पर लूंगा और रिटर्न 0 कर सकता हूं। मतलब यहाँ पर ये मैं समझाना चाहता हूं कि किस प्रकार से आप इसको एलाइज नाम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था और एक सिंपल सा डेफिनेशन था टाइप डेफ के बारे में। तो टाइप डेफ कब यूज किया जाता है भाई? टाइप डेफ हमेशा किसी स्ट्रक्चर का शॉर्ट नेम या एक नया नाम जो है आपको अगर असाइन करना है तो उसके लिए हम यूज में लेते हैं टाइप डेफ कीवर्ड को। तो ये आज की क्लास जो है यहां पर क्लियर होती है साथियों। अब आपके सामने कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, जिसके लिए आपको सीमित समय दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न लेके आ रहा हूं जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए भाई एक बार इसको वापस फास्टली रिवाइज कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पर आंसर देने में थोड़ी हेल्प मिल सके। देखिए सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर के बारे में जाना था। स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? ये अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। अब देखिए इसके अंदर क्या करते हैं, हम सिंगल डेटा टाइप की तरह इसको यूज करते हैं और इसके लिए आप स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए किसका यूज करेंगे? स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। और स्ट्रक्चर को जो है हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप, सेकेंडरी डेटा टाइप, एग्रीगेट डेटा टाइप, बहुत सारे डेटा टाइप के नाम से जानते हैं। स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स आपको बता दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर आप स्ट्रक्ट लिखेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर का नेम, उसके अंदर आप डेटा टाइप और मेंबर को लिखेंगे। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आप जस्ट ये ब्रैकेट जब ऑफ करते हो तो उसके बाद आप यहाँ पर इसको डिक्लेयर कर सकते हो या मेन फंक्शन के अंदर भी आप उसको डिक्लेयर कर सकते हो। उसके बाद हमने यहां पर देखा था कि इनिशियलाइज किस प्रकार से किया जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डॉट ऑपरेटर, यानी जिसको मेंबर एक्सेस ऑपरेटर भी कहा जाता है, डॉट ऑपरेटर को उसका यूज आपको करना पड़ेगा। उसके बाद हमने टाइप डेफ के बारे में पढ़ा है जस्ट अभी। तो टाइप डेफ क्या करता है भाई? ये स्ट्रक्चर को एक नया नाम एलाइज या नया नाम असाइन करने के लिए, नया नाम देने के लिए यूज में लिया जाता है। तो यहां तक हमने जान लिया है आज जो स्ट्रक्चर से संबंधित जो भी टॉपिक्स था। अब आपके सामने जो एमसीक्यू आ रहे हैं उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला प्रश्न आपके सभी के सामने आ चुका है, व्हाट इज अ स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर क्या होता है? ए स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट दैट कैन बी ऑफ सेम डेटा टाइप। बी है आपका स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट दैट कैन बी डिफरेंट डेटा टाइप। सी है एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर आर कॉल्ड मेंबर्स। और डी है आपका यहां पर ऑल द एबव, उपरोक्त सभी। तो जल्दी से करें। हिंदी वालों के लिए मैं बता देता हूं कि पहला ये कह रहा है कि स्ट्रक्चर क्या है। तो पहला ए कह रहा है कि क्या स्ट्रक्चर जो है वो एक ही प्रकार के डेटा टाइप का कलेक्शन है,
या दूसरा है कि क्या स्ट्रक्चर अलग अलग प्रकार के एलिमेंट या डेटा टाइप का कलेक्शन है। सी है कि स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट है उनको हम मेंबर्स कहते हैं। या डी है आपका उपरोक्त सभी। जल्दी से भाई इसका आंसर सभी कमेंट बॉक्स में बता दें। कोशिश करें सभी याद करने की। अभी जो हमने पढ़ा है उसी में से आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं मैं। चलिए भाई, सभी ने कोशिश की है और बहुत ही अच्छी कोशिश की। अब मैं आपके सामने इस क्वेश्चन का आंसर लेके आ रहा हूं। जिन्होंने भी आंसर देने की कोशिश की है, देखिए भाई स्ट्रक्चर क्या है। मैंने आपको सबसे शुरू में ही बताया था कि एक ही प्रकार के जो डेटा टाइप का जो कलेक्शन है उसको तो हम क्या नाम से जानेंगे भाई, एरे नाम से जानेंगे। लेकिन आपको इसी प्रोग्राम के इसी क्लास के अंदर बताया था कि अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप या एलिमेंट का कलेक्शन जो होता है वो क्या कहलाता है, आपके स्ट्रक्चर कहलाता है। तो यहां पर आपका बी वाला ऑप्शन जिसने दिया है उनका आंसर एकदम सही है भाई। बहुत ही शानदार आंसर सभी ने दिया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। दूसरे प्रश्न के अंतर्गत आपके सामने एक प्रोग्राम रखा गया है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, इस प्रोग्राम का आंसर जो है आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम विथ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के साथ अगर ये इस प्रोग्राम को यूज किया जाए तो क्या आउटपुट आएगा। इंटीजर मैन है, उसके बाद स्ट्रक्चर होटल है और इसके अंदर मैं यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप का एक आइटम मेंबर ले रहा हूँ, कैरेक्टर टाइप का यहाँ पर नेम मेंबर ले रहा हूँ। उसके बाद एक ए नाम का वेरिएबल है, strcpi फंक्शन को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा ए डॉट नेम ताज और ए डॉट आइटम और उसके अंदर मैं 10 को असाइन कर रहा हूँ। प्रिंट एफ कर रहा हूँ यहाँ पर परसेंटेज एस किसके लिए, स्ट्रिंग के लिए, और ए डॉट नेम को। तो बताइए यहां पर आपका इसका आउटपुट क्या आएगा। सभी थोड़ा ध्यान से देखें इस प्रश्न को और अच्छे से आंसर देने की कोशिश करें सभी भाई। सभी बहुत ही अच्छी कोशिश कर रहे हैं भाई। एक बार प्रश्न को ध्यान से देखें यहां से यहां तक। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। क्वेश्चंस को ध्यान में देखें कि यहां पर क्या इसके अंदर आउटपुट आएगा आपका। ए है आपका ताज, बी है आपका एम्प्टी स्ट्रिंग और सी है कंपाइलर एरर और डी है आपका नन ऑफ द अबव। चलिए, तो अभी यहां पर आपको मैं जो है इस क्वेश्चंस का आंसर बताता हूं। सभी ने कोशिश की थी और की होगी। देखिए इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा आपके सी, यानी यहां पर आपका जो है कंपाइलर एरर देगा इसमें। अब सभी ने आंसर, ज्यादातर जिन्होंने कोशिश की है सोचा है वो ये है कि आप कहना चाहेंगे कि यहां पर आंसर आएगा ताज। ये ताज जो है मैंने ए डॉट नेम में दिया तो यहां पर इसका आउटपुट आपको प्रिंट एफ में ए डॉट ताज दिखेगा। लेकिन आपने अगर प्रोग्राम के शुरुआत में अगर ध्यान से देखा होगा तो यहां पर आपको एरर जो है वो देखने को मिलेगी। मैंने आपको प्रोग्राम इस क्लास को शुरू करने के दौरान आपको बताया था, जब क्लास पढ़े थे हमने, कि स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए आप स्ट्रक्चर नहीं लिखेंगे बल्कि आप लिखेंगे स्ट्रक्ट। क्या लिखेंगे भाई, स्ट्रक्ट लिखेंगे, STRUCT। जबकि यहां पर हमने क्या लिखा है भाई, यहां पर हमने लिखा स्ट्रक्चर। तो यहां पर कंपाइलर जो है वो एरर देगा इसके लिए, क्योंकि यहां पर जो स्ट्रक्चर के लिए जो वर्ड डिफाइन हो रखा है वो है स्ट्रक्ट कीवर्ड का। तो यहां पर दूसरा प्रश्न के अंदर जो है ये सी वाला ऑप्शन सही होता है। तो वही क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करें। ध्यान रखिएगा कि कुछ ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सी लैंग्वेज के, लेकिन आपको उस क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में आपके लिए एक एक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस चीज को अपने दिलो दिमाग के अंदर बिठा लीजिएगा कि हमें एक भी ऐसा क्वेश्चन मिस नहीं करना है, या एक भी ऐसा क्वेश्चन जो है हड़बड़ी में नहीं देना आंसर जो कि हम जो आ रहा था उसको हमने गलत कर दिया है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ोगे तो आराम से आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। तीसरे प्रश्न में एक और प्रोग्राम आपके सामने आ रहा है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम। इंटीजर मैन, यहाँ पर स्ट्रक्ट बुक लिखा आ रहा है। इस बार तो सभी का ध्यान चला गया यहाँ पर, लेकिन मैंने यहाँ पर इस बार इसके अंदर और एक नया ट्विस्ट छोड़ा है। यहाँ पर एक इंटीजर पेजेस नाम का मेंबर है। ठीक है, डेटा टाइप इंटीजर है, पेजेस एक मेंबर है।
कैरेक्टर टाइप का नेम यहाँ पर मेंबर है, 10 यहाँ पर लिख दिया है इसके अंदर, और ए यहाँ पर जो है आपको वेरिएबल दिया है। अब मैं लिखता हूँ a डॉट पेजेस 10 और strcpy को यूज कर रहा हूँ यहाँ पर a डॉट नेम, और उसके अंदर मैं सी बेसिक को यहाँ पर कर रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ printf, और उसके अंदर मैं परसेंटेज s और d ले रहा हूँ, a डॉट नेम और a डॉट पेजेस, रिटर्न 0। और बताइए अब इस प्रोग्राम का आउटपुट आपको क्या देखने को मिलेगा। सभी कोशिश करें कि इस क्वेश्चन का आप आंसर जो है सही सही दे पाए। सभी साथी कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसका आंसर सही से दे पाए। ठीक है, आपके पास 1 मिनट का और समय है, जल्दी से सभी इसका आंसर सोचे, क्या आंसर आ सकता है इसका। चलिए भाई, यहां पर आपको इस क्वेश्चन के लिए जितना मैं समय दे सकता था वो दे चुका हूं। अब सुनिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सभी ने कोशिश की अच्छे खासे तरीके से कि भाई इसका आंसर दें। तो देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपके सी, ये वाला सी बेसिक्स इक्वल 10। अब सोचिए इसका आंसर, देखिए यहां पर इसका आंसर कैसे आएगा कि यहां पर मैंने एक दो मेंबर लिए थे पेजेस और नेम के, यहां पर तो कोई एरर नहीं है इस बार, क्योंकि स्ट्रक्ट मैंने बहुत ही अच्छे खासे तरीके से लिख दिया है इसको सही से। अब यहां पर देखिए मैंने सी बेसिक्स जो है वो दिया है a डॉट नेम में, और उसके बाद 10 जो है वो पेजेस के अंदर मैंने असाइन कर रखा है। अब जब मैंने इसको प्रिंट एफ दिया तो यहां पर मैंने लिखा परसेंटेज एस बराबर परसेंटेज डी। परसेंटेज एस तो जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर है किसका, स्ट्रिंग का। परसेंटेज डी जो है वो है आपके पेजेस का, यानी डी जो है वो इंटीजर के लिए यूज होता है। कैरेक्टर यानी यहां पर जो मैं एरे डिक्लेयर कर रहा हूं, अगर सिर्फ कैरेक्टर होता सी, मान लो कैरेक्टर ही होता है, उसके अंदर मैं यहाँ पर एरे वगैरह नहीं देता तो यहाँ पर परसेंटेज सी लेता, मैं ध्यान रखेगा। तो पहले ये स्ट्रिंग को छापेगा, फिर ये इंटीजर को छापेगा, उसके बीच में इक्वल साइन आएगा। तो देखो स्ट्रिंग क्या है भाई आपके सी बेसिक, और यहाँ पर इंटीजर क्या है भाई आपके 10, तो ये इक्वल और 10 आ चुका है। तो ये इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन इसके लिए सही होता है। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 4 के, और चौथा प्रश्न है आपका, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम। अब यहां पर देखिए इसके अंदर आप इंटीजर मैन स्ट्रक्ट शिप, उसके अंदर मैं इंटीजर साइज इंटीजर, और यहां पर देखिए कैरेक्टर कलर ले रहा हूं एरे, ठीक है। उसके बाद दो वेरिएबल ले रहा हूं मैं, बॉट 1 और बॉट 2। बॉट 1 डॉट साइज, और उसके अंदर मैं ले रहा हूं यहां पर 10, बॉट 2 बराबर बॉट 1, ठीक है। और यहां पर मैं प्रिंट एफ कर रहा हूं बॉट 2 के अंदर, बॉट 2 का मान जो है मैं यहां पर प्रिंट करना चाह रहा हूं। तो बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर इस बार क्या देखने को मिलने वाला है आपको। जल्दी से सभी आंसर देने की कोशिश करें भाई, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। एक मिनट का और टाइम है आपके पास, जल्दी से सभी जिन्होंने आंसर नहीं दिया है तो आंसर दे सकते हैं।
चलिए भाई, यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन के लिए जो मैं समय दे सकता था मैंने दे दिया है। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है दो मेंबर लिए हैं, साइज और कलर, ठीक है, और मेंबर है दो, और यहाँ पर मैंने बॉट 1 और बॉट 2 के अंदर मैंने यहाँ पर मान दिया है, जिसमें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बॉट 1 डॉट साइज। ये बॉट 1 की जो साइज है वो मैं दे रहा हूँ 10। तो बॉट 1 का मान क्या हो चुका भाई, साइज का 10। उसके बाद में बॉट 2 के अंदर किसको असाइन कर रहा हूं, बॉट 1, यानी जो बॉट 1 का मान होगा वही आपके बॉट 2 का भी मान होगा। ये 1 का मान है और ये आपका 2 का मान, ठीक है। मैंने बॉट 1 का मान जो है 2 में डाल दिया, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहां पर मैं प्रिंट एफ कर रहा हूं बॉट 2 इक्वल, ये तो एज इट इज लिखा जाएगा, परसेंटेज डी इंटीजर के लिए यूज ले लिया है, और यहां पर बॉट 2 डॉट साइज को यहां पर हम क्या कर लेंगे, प्रिंट कर देंगे। तो बॉट 2 डॉट साइज क्या है भाई, आपकी 10 है। तो यहां पर सिंपल सा है कि यहां पर आपका आंसर आएगा सी बॉट 2 बराबर 10। तो ये आज के क्वेश्चंस थे साथियों। इस प्रकार से आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी है, डेफिनेटली बहुत ही शानदार लगी होगी, और अच्छी लगी है वीडियो अगर आपको तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार के डेली क्लास ज्वाइन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं संपत लीड़ा आप सभी से अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।